हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुलों का अध्ययन पाठ की, जिसके अंतर्गत आज हम चार कुल कक्षा 12वीं में कुलों का अध्ययन पाठ सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें से 6 नंबर का प्रश्न निर्धारित है और 4 कुल है। पहला कुल है आपका सोलेनेसी, दूसरा कुल है मालवेसी, तीसरा क्रूसीफेरी और चौथा है ग्रिमिनी, जिसमें आपको पूरे इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा क्योंकि 6 नंबर का पार्ट है और सबसे ज्यादा अंकों का पार्ट भी यही है। जो आपके कुल यूनिट है 20 यूनिट है कक्षा 12वीं में कृषि विज्ञान में, उन 12 पूरी यूनिटों में सबसे ज्यादा नंबर का पार्ट यही पार्ट है कुलों का अध्ययन, जो कि 6 नंबर का है और इसमें 4 परिवार है और एक परिवार के अंतर्गत आप कुल 4 प्रश्न आएंगे। 4 प्रश्नों को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। उसी के अंतर्गत मैं आपको सोलेनेसी परिवार के बारे में बता रहा हूं कि सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पौधे आते हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। सोलेनेसी परिवार को आप कैसे पहचानोगे, इनके पौधों को देख करके कैसे पहचानेंगे कि ये सोलेनेसी परिवार के पौधे हैं, इनके क्या लक्षण हैं और इस परिवार का हमारे जीवन में मानव के जीवन में क्या महत्व है, इसका फायदा क्या है, इसका लाभ क्या है। और सबसे अंत में जो प्रश्न आता है वो आता है सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत जो मकोय या मिर्च है उसके पुष्प का चित्र और सूत्र। इसे कुल मिला के 4 प्रश्नों का हमें अध्ययन करना है। मैं बारी बारी से आपको एक एक से उन प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं। तो जिसके सबसे पहला प्रश्न है कि सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, उनका साधारण नाम और वानस्पतिक नाम। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत आने वाले पौधों के साधारण नाम और उनके वानस्पतिक नाम। तो सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत ये जो पौधे आते हैं आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, तंबाकू और अश्वगंधा, ये इनके साधारण नाम और ये उनके वानस्पतिक नाम। जैसे आलू का वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, टमाटर का वानस्पतिक नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, बैंगन का वानस्पतिक नाम है सोलेनम मेलोंजिना, मिर्च का वानस्पतिक नाम है कैप्सिकम एनम, तंबाकू का वानस्पतिक नाम निकोटियाना टेबेकम और अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम है बिथानिया सोमनीफेरा। तो आपको जो परीक्षा में प्रश्न आएगा वो ऐसा आएगा कि सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत आने वाले पौधों के साधारण नाम लिखकर उनके वानस्पतिक नाम लिखिए। ये इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ सिलेक्टेड नाम आपको दे दे। उन सिलेक्टेड नाम देने के बाद आपको ये कहेंगे कि आलू, टमाटर और तंबाकू, इनके वानस्पतिक नाम लिखिए। तब आपको केवल सिंपल नाम न लिखकर केवल उनके वानस्पतिक नाम लिख देना है। तो आपको जो तैयारी करना है वो दोनों रूपों में करना है, वानस्पतिक नाम और साधारण नाम दोनों याद करना पड़ेगा। 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है और आपकी जो तैयारी है वो चूंकि बड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नाम खुद देगा तब आपको फिर नाम उसी के ही वानस्पतिक नाम लिखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सोलेनेसी परिवार की पहचान के लक्षण या विशिष्ट लक्षण। आप कैसे पहचानोगे कि ये पौधे सोलेनेसी परिवार के हैं। सोलेनेसी परिवार के पहचान के लक्षण या विशिष्ट लक्षण कैसे पहचानेंगे कि ये जो हम पौधों की बात कर रहे हैं आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, ये पौधे सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए जो पौधे होते हैं वो साकी और झाड़ी होते हैं। इसमें सोलेनेसी परिवार में बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। साकी का मतलब ऐसे पौधे जिन्हें हम हाथ से आसानी से उखाड़ न सके और जिनके तने बहुत अधिक मजबूत नहीं होते, तो साकी पौधे और झाड़ी इसमें आते हैं। इसमें जो पुंकेसर होते हैं वो होते हैं 5, जिसके जो फूल होते हैं सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत जो फूल पौधे आते हैं उनमें जो फूल होते हैं उनके अंदर पुंकेसर की संख्या होती है 5। इनके फलों को हम कहते हैं कैप्सूल और इनके जो बीज होते हैं वो चिकने होते हैं और इसकी जो पत्तियां होती है वो सरल आते हैं। तो ये इस सोलेनेसी परिवार के पहचान के लक्षण। इसके जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि सोलेनेसी परिवार को आप कैसे पहचानोगे, सोलेनेसी परिवार की पहचान के लक्षण या विशिष्ट लक्षण। तो ये इनके पहचान के लक्षण कि 5 पुंकेसर होंगे, पत्तियां सरल होगी, फलों को कैप्सूल बोलते हैं, बीज चिकने होते हैं और पौधे शाक और झाड़ियों में होते हैं। अगला प्रश्न हम बात करेंगे सोलेनेसी परिवार का आर्थिक महत्व कि इस परिवार से हमें क्या फायदा है। तो सबसे पहला प्रश्न यही आएगा सोलेनेसी परिवार का आर्थिक महत्व या लाभ। पहला लाभ है खाद्य पदार्थ। इस परिवार से हमें आलू, टमाटर, बैंगन आदि प्राप्त होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग भोजन
में प्रयोग करते हैं, सब्जी बनाकर इसे भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मसाला, मिर्च का प्रयोग हम मसाले के रूप में करते हैं। तीसरा है औषधियां, अश्वगंधा नाम की जो औषधि है, जिसका मैंने अभी साधारण नाम आपको क्या पता, अश्वगंधा वानस्पतिक नाम बिथानिया सोमनीफेरा। इस अश्वगंधा का प्रयोग हम लोग धातु रोग में करते हैं। पुरुषों को अगर जैसे धात वगैरह की समस्या होती है तो उसमें हम अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं। चौथा आपका पॉइंट है उद्योग, तंबाकू की पत्तियों का प्रयोग बीड़ी और सिगरेट उद्योग, सिगरेट बनाने में उद्योग के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था इसका आर्थिक महत्व या लाभ। अब हम जो हमारा जो चौथा और अंतिम प्रश्न है उसमें हम बात करेंगे सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत जो मकोई या मिर्च के पुष्प का चित्र बनाकर इसका हमको सूत्र लिखना है। तो मैं आपको अभी मकोई के पुष्प का चित्र बना के बता रहा हूं कि मकोई का पुष्प का चित्र किस प्रकार बनेगा। सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत जो चौथा और अंतिम प्रश्न आएगा उसमें आपसे पूछे जाएंगे कि इस परिवार के अंतर्गत जो पुष्प है, खासतौर पर मकोई और मिर्च के पुष्प का सूत्र और चित्र पूछ सकते हैं। तो मैंने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये मकोई का पुष्प का चित्र बना हुआ है और ये सूत्र लिखा है। तो ये चौथा और अंतिम प्रश्न है। इसे कुल मिला के 4 प्रश्न आपको मिलेंगे